रामायण का ट्रेलर देखने के बाद ना मैं सही में यही वेट कर रहा हूँ कि सलमान भाई बोल दें रामायण इट्स डन ब्रो। यार मतलब हम बचपन में खेला करते थे चिड़िया उड़ मैना उड़ तोता उड़, साला सोचा नहीं था कभी कि हाथी भी ये लोग उड़ा देंगे, वो भी पंख लगा के। मतलब इसका ट्रेलर देखने के बाद मेरे विचार जो है ना वो कुछ सीन्स को देख के बिल्कुल ऐसे थे कि लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा कुछ बना दिया उन्होंने, ठीक है। और कुछ जगह में तो ब्लंडर ही कर दिया पूरा इन लोगों ने उठा के। जैसे कि इसका ट्रेलर जो है ना स्टार्ट होता है थोड़ा लाइक ऐसा मतलब वॉर वगैरह हो रही हो करके, ठीक है। वहां पे ऑरा फार्म किया है बिल्कुल यश को उन्होंने कि जैसे मतलब भाई रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो ऑरा फार्म तो करेंगे ना उसके कैरेक्टर को, ठीक है। और दिखाया उसको वैसे करके कि आ गया भैया लंका का नया राजा, ओ तुम्हारा नया राजा करके ऐसा स्वर्ग के दरबार पे वो पहुंच जाता करके, और फिर वहां पे अंदर जो तोड़ फोड़ मचा था थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया उन्होंने जैसे कि वो थोड़ा वायलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मालूम है उनको कि लाइक सोनी की पिक्चर वो PG-13 ही करेंगे, उनको रामायण बनानी है तो वैसे उसको वो R-rated तो बढ़ा नहीं सकते। अब मूवी में इस तरह को दिखाते हैं कि लाइक फिर रावण ने कब्जा कर लिया सब कुछ, जो कि मतलब कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि इस मूवी को इस कहानी का स्पॉइलर देना मतलब क्या बात है यार, इसको क्या स्पॉइल करेंगे लोग। वो ये कि इसके फिल्म मेकर्स कुछ उल्टा सीधा ना कर दे अंदर, जो मुझे लग ही रहा है जैसे इसके आसार लग के। हाँ तो फिर वही है कि लाइक इसमें वॉर वगैरह हो रही है थोड़ी बहुत, फिर राम जी का अवतार हो गया, रणवीर कपूर उनका रोल प्ले कर रहे हैं, और इस तरह से इसकी कहानी जो है मतलब आपको देखने को मिलने वाली है। मूवी के कुछ एक्सपेक्ट्स की बात की जाए जो आपको थोड़े बहुत पसंद आ रहे हैं इसके ट्रेलर को देख के, वो एक तो जो अरुण गोविल का कैरेक्टर है मतलब जो राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहा है, एक तो मतलब उनको देखने के बाद ना मतलब ऐसा नॉस्टैल्जिया फील होता है कि लाइक यही सेम बंदा जिसने ये ओजी रामायण में श्री राम को रोल प्ले किया था, और अब वो मतलब एक तरह से मेंटर पास कर रहा है, इस तरह से आप ये कह सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि रामानंद सागर ने जो क्रिएट किया था वैसा क्रिएट करना किसी के बस की बात नहीं है आज के टाइम पर भी, और अभी भी यही लगेगा लोगों को, और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से बनाई गई रामायण थी इस वजह से। अब जब ये जो शो रिलीज हुआ है ना, मतलब ये जो फिल्म रिलीज हो रही है, इसको वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बजट तो इन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया, लेकिन इसके VFX जो है या फिर बहुत ज्यादा चीजें जो है उसको लेके मेरे बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। कुछ सीन्स में बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगता है, जैसे कुछ वॉर सीक्वेंस जो है वो आपको पसंद आते हैं, देखने में लगते हैं। कुछ जगह पर जहाँ पर CGI बर्ड्स दिखाने, जैसे कि एक सीन पर जटायु को दिखाते हैं रावण से लड़ते हुए, या फिर कुछ जो लंका वाला सीन है जहाँ पर वो अपनी प्रजा को देख रहा है रावण ऊपर से खड़ा होके, तो वहां पे जो नीचे उन्होंने लोगों को देखा है वहां CGI बहुत ज्यादा यूज किया है उन्होंने। इवन सो जो लंका में जो लोग हैं वहां पे जो एक अलग ही तरह का नृत्य हो रहा है, ऐसा लगता है कि बाली मतलब वो राजा बाली नहीं, वो जो बाली नाम का शहर है, वो देश है ना, मतलब वो जो लाइक इंडोनेशिया का राज्य वो जो है बाली, वहां के जैसे लोग है ना, उस वहां की जैसी सभ्यता थी, उस तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं लंका में, ऐसा लगता है देखने में। मतलब थोड़ा वो आपको समझ में आता है कि थोड़ा अलग तरह से उन्होंने उनको एक अलग कल्चर के रूप में दिखाया है लंका के लोगों को। राक्षसों को भी बहुत जगह पे उन्होंने वैसा दिखाया जैसे तिलक वगैरह लगा के, जो कि कोई मुझे उतना वो नहीं लगा कि यार ठीक है यार, बट वो भी एक अलग चीज हो सकती है, उसके लेके भी आगे पीछे बहुत सारे विचार हो सकते हैं, अच्छा है बुरा है वो अलग चीज होती है। फिल्म को लेके मेरी फीलिंग्स जो है ट्रेलर को देख के बड़ी मिक्सी है, क्योंकि मुझे ये उतना पसंद नहीं आया, खासतौर पे जो हाइप इसकी क्रिएट की गई थी ना, ये मतलब वैसा नहीं है जैसा सोचा गया था। एक तो इन्होंने जो मतलब इस बीच में जैसे ही आपको पता होगा कि ये ट्रेलर लीक हो गया था, तो ये जो उड़ने वाला हाथी जो है जिस तरह से इसको दिखाया गया, मतलब एरावत एक्चुअली हाँ वो उड़ने वाला एक हाथी है, लेकिन उसको पंख लगाने की क्या जरूरत थी, मतलब वो सोचने वाली बात है। इससे पहले भी उसको दिखाया गया है बहुत सारे सीरियल्स में या फिर बहुत सारे शोज में, इवन सो राजा जो अपने रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी ना, उसमें भी ऐरावत को दिखाया गया था। इवन सो बहुत सारे शोज में भी आपको वो ऐरावत दिखाया गया है, लेकिन इसमें उन्होंने पता नहीं क्यों उसको पंख लगा दिए, जैसे कि मतलब वो उड़ने वाला पक्षी बना दिया उसको जो एक्चुअली काफी फनी लगता है आपको देखने में। और उसको प्रेजेंटेशन करने का अलग भी और भी तरीका हो सकता था, बट ये बड़ा बेकार सा तरीका है बिल्कुल उसको दिखाने का। यश को बिल्कुल ऑरा फार्म किया है उन्होंने ट्रेलर में दिखा के कि जैसे भाई मतलब वो जो रावण है तो भाई रावण का ऑरा फार्मिंग करी उन्होंने, और भाई सीधी सी बात है वो एक बंदा है जो मूवी में पैसा भी लगा रहा है, और साथ ही साथ वो एक मेगा स्टार है साउथ का, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि लाइक जो KGF के बाद उसका जो मतलब यश का जो मतलब ऑरा जो मतलब क्रिएट किया गया था ना, जो मतलब यश जितना पॉपुलर हुआ था KGF के बाद, तो उसको वो डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ठीक है अगर वो ओवर द टॉप ना हो जाए, क्योंकि जब ज्यादा ही वो अगर ओवर द टॉप करेंगे तो फिर वहां पे कचरा हो जाती है पूरी चीज।
और तो और साला मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यश की डबिंग करी किसने, कहीं कौन से खुद ही ने तो अपनी डबिंग नहीं कर ली है। मतलब उसकी हिंदी नहीं है यार उतनी अच्छी, वो कुछ बोलता है कुछ सुनाई देता है। जैसे कि मैंने पहले पेड्डी के रिव्यू में बताया था कि वो लोग जब ये जो साउथ के एक्टर्स हैं वो खुद अपनी जब हिंदी डबिंग करने लगते हैं ना, तो वहां पर डबिंग में उनकी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ना वो झलकती है। ऐसा लगता है कि वो साउथ की लैंग्वेज ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तमिल या तेलुगु या फिर जो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी को फोर्सफुली बोल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनके ऊपर हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है। और ये उल्टा फनी लगता है आपको देखने में कि वो लोग यहाँ की मतलब वो चाहते तो डब करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से जब बोलते हैं तो आपको हंसी आती है उल्टा सुनने में। और ये पहले भी देखने को मिला है बहुत सारे एक्टर्स की तरफ से। और तो और जो लाइक ये जो रणवीर कपूर है जो श्री राम को रोल प्ले कर रहे हैं, वो कुछ सीन में आपको लगते हैं कि हाँ भैया ठीक है। कुछ जगहों पर जैसे कि वो आपको वो सीन याद है यहाँ पर वो बैठते हैं और मतलब राजा दशरथ जो है शायद उनको विदा कर रहे हैं, तो वो सीन जो है वहां पर आपको थोड़ा वो लगते हैं कि हाँ भाई। बट कुछ सीन है जैसे कि वो एक जो फनी सीन आपको लगता है, एक जो सीन लगता है जहां पर शायद जटायु को कब अंतिम संस्कार कर देंगे और उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि रावण भले कितना भी ताकतवर हो मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा। वो बोलने में ऐसा लग रहा था सुनने में जैसे कि अभी वो बोलने वाले हो अपने हाथ से गला काटूंगा उसका, जैसे वो एनिमल में नहीं रणविजय सिंह बोलता है कहीं भी छुप जाए अपने मेरे जिसने भी पापा को हाथ लगाया अपने हाथ से उसका गला काटूंगा। बिल्कुल वैसी ही वाइब आ रही होती है आपको सुनने में वो। और लोग बोलेंगे कि लाइक इस सीन को कैसे दिखा सकते थे क्या भाई, क्योंकि अगर कोई बंदा अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो देखो यार जो अरुण गोविल है ना उन्होंने पहले इस तरह का जो है ना पुल ऑफ किया है। जैसे मतलब जो रामायण सागर ने बनवाई थी ना उनके साथ मिलके, वहां पर जो सीन्स आते हैं जहां पर वो क्रोधित भी होते हैं ना तो आपको फील होता है कि हाँ भाई बंदा वो जो है क्रोध है उनका। तो वहां पर ये जो रणवीर कपूर है ना उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे ऐसे रोल्स प्ले किए जहां पर वो अपना गुस्सा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बस शीतल भी रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो दोनों जब करने की कोशिश करते हैं ना तो वो ओवर द टॉप हो जाता है एक जगह पे जाके, वो उतना आपको लगता नहीं है, सब मिक्स हो जाता है, पूरा खिचड़ी बन जाती है पूरी वहां पे। तो वो उतना इमोशनल आपको नहीं लगता, ना ही वो आपको फील होता है कि सामने वाले ने कुछ खो दिया है अपना उस ट्रेलर के उस सीन को देख के अगर कहें तो। और तो और मूवी का जो ट्रेलर है इसमें बहुत सारी चीजें इनके पर बात की जा सकती है। वीएफएक्स जो है मतलब पैसा तो उन्होंने खर्च किया है आपको ये फील होता है, पर कुछ कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि बेमतलब ही खर्च कर दिया। जैसे कि अगर आपको जिन लोगों ने शायद वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो उन्हें जानकारी होगी कि पुष्पक विमान यूज नहीं हुआ था सीता जी के हरण में, वो बाद पुष्पक विमान की जगह दूसरा रथ यूज किया गया था। जिन रामायण पढ़ी हो उन्हें जानकारी होगी इस बारे में कि वो एक अलग ही रथ था जिसे मतलब ताकतवर जो राक्षस टाइप के गधे थे वो खींच रहे थे, और बाद में जटायु ने उस रथ को और उसके सारथी को मार दिया था और रावण सीता जी को लेकर चला गया था उनको जटायु को मारने के बाद। तो यहाँ पर पुष्पक विमान दिखाने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, शायद वो जो मतलब कोशिश की जाती है ना कि लाइक हम वाल्मीकि रामायण जी बना रहे हैं और फिर कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें थोड़ा तुलसीदास जी वाला भी मिक्स कर दें जो कि मतलब पॉपुलर कल्चर में फेमस है, उसी को डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि अगर आप बना रहे हो फिर से भी इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के इसको रख दिया निमित मल्होत्रा के रामायण, मतलब खुद ही मतलब बंदे ने अपने आप को ही वाल्मीकि घोषित कर दिया कि लाइक मैं बना रहा हूँ ऐसे रामायण जो एक्चुअली फनी है थोड़ा देखने में। हाँ बंदा प्रोड्यूसर है यार फिल्म का तो हो सकता है वो रख दे, लेकिन भाई थोड़ा आयरोनिक लगता है ये भी देखने में। और तो और सला ये वो जो शूर्पणखा वाला वो अपने मतलब उसकी जो रथ है जो जिस रथ से उसकी एंट्री होती है, रकुलप्रीत सिंह ने वो रोल प्ले किया है यार साला मुझे समझ नहीं आ रहा, शूर्पणखा एक्चुअली ज्यादा खूबसूरत लग रही है सीता जी के रोल प्ले करने वाली साई पल्लवी से। साई पल्लवी एक्चुअली नहीं जचती है उस रोल में, वो बस है उस फिल्म में ऐसा लगता है आपको कि बस उनको रखना था, उन्होंने रख लिया एक एक्ट्रेस को, उनको हायर करना था। वो जो नेचुरल जो आता है ना कि लाइक एक मतलब उनके कैरेक्टर जैसे सीता जी का कैरेक्टर पहले प्ले किया गया कई शोज में, वैसा आपको नहीं लगता है देखने में। और ये भी हो सकता है कि वो जो एक्ट्रेस है उन्होंने पहले बहुत सारी फिल्में करी हैं, अलग अलग तरह के रोल किए, हमने उनको देखा भी है, तो हो सकता है उनसे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है जो सीता जी का है वो पुल ऑफ नहीं हो पा रहा है, या फिर हम उनको उस नजर से नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह से उनको बनाया जाना था, जिस तरह से डायरेक्टर को दिखाना था उन्हें। बस वो है, उनको एक एक्ट्रेस रखनी थी, उन्होंने रख ली। या तो शायद वो ये हो सकता है कि शायद साउथ में और बॉलीवुड में वो थोड़ी बहुत पॉपुलर हो गई हैं, इस वजह से उन्होंने रख लिया। हो सकता इस कोई बड़ी बात नहीं, अगर होता तो इसकी जगह पे उसको भी रख लेते, लाइक रश्मिका मंदाना को भी, क्योंकि वो तो हर ही फिल्म में आ रही है आजकल साउथ से, तो ये भी किया जा सकता था। लेकिन फिल्म जो है
कुछ सीन्स में आपको ये ऑरा फार्म करती हुई दिखती है, कुछ सीन्स में डायरेक्टर सोचते हैं कि ठीक है हम बना रहे हैं तो बना ही लेते हैं। कुछ जगहों पे सीजीआई एनिमल्स यूज किए उन्होंने, तो वो थोड़े अजीब से भी लगते हैं आपको देखने में। एक तो वो जैसे मैंने आपको बताया उड़ने वाला हाथी, पंख वाला एरावत, एक सीन में वो शेरों को बांध देती है रथ के ऊपर और वो लेके आ रही है, तो इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया है। हाँ, आप देखो, एक जब आप इस तरह की फिल्म बना रहे हो, खासतौर पर रामायण, तो वहां पर जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उन सबका अपना एक मतलब सब लोग उनको जानते हैं उन कैरेक्टर्स को, और उन कैरेक्टर्स में अगर थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ होती है ना, तो फिर वो लाइक एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है वहां पे, फिर उसको ट्विटर पे भी कराया जाता है, यूट्यूब पे भी कराया जाता है। तो उनको समझना पड़ेगा कि वो बना क्या रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा ना तो पूरा कचरा हो जाएगा, और जो मुझे थोड़ा बहुत लग भी रहा है देखने में इन्होंने ऑरा फार्म के चक्कर में कहीं ये अपना ही फार्म ना जला लें कहीं, और इस चक्कर में इनका ही नुकसान ना हो जाए। वैसे भी जिस तरह से इसको हाइप अप किया गया कि 4000 करोड़ की पिक्चर है, तो फिर वहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशन भी 4000 करोड़ वाली हो जाती है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ओडिसी आई है नोलन की, जिसमें सेम ही कंपनी डीएनएक्स जो है, जिनकी ये फिल्म है, उन्हीं लोगों ने उसमें जो है वीएफएक्स दिया था। और उस फिल्म का वीएफएक्स देखो और इस फिल्म का वीएफएक्स देखो, आप दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं, क्योंकि उसमें नोलन ने उतना ही यूज किया जितना उसकी जरूरत थी। उन्होंने एक राक्षस बनाया, वो उन्होंने उतना ही उसके लिए यूज किया, कि मतलब उतना ही वीएफएक्स उसके लिए यूज किया, हो सकता है उसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी यूज किए हो। खासतौर पे वो जो जाइंट्स वाला सीन है, अगर आपको याद हो ओडिसी में, वहां पर बाद में पता चला कि लाइक वहां पर उन्होंने 7 फीट के एक बंदे को हायर किया था, और ओडिसी की जगह जो मतलब ओडिसी है उसकी जगह पर उस सीन्स में छोटे बच्चों को हायर किया था, जो मतलब लड़कियों को या फिर जो लोग जिनकी हाइट थोड़ी कम हो, ताकि वो वहां पर वैसा दिखा सके विदाउट सीजीआई के। अब इस फिल्म में बहुत ज्यादा वीएफएक्स वगैरह यूज किया गया है, ऐसा लगता है कि लाइक एक टेम्पलेट बन गया है ये, कि लाइक आपको जिस तरह से मतलब जैसे कि साउथ की फिल्में जैसी बननी है ना, उसी को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वैसे ही बनाने में लग जाता है। हो सकता है टेक्नीशियंस वैसे ही हैं, सेमी टेक्नीशियंस है हो सकता है, या तो इस वजह से भी आपको फिल्म जो है थोड़ी बहुत वैसी ही लगती है, फील होती है। तो मूवी में अच्छा बुरा बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो, पर मुझे इसका ट्रेलर उतना पसंद नहीं आया जिस हिसाब से इसको हाइप अप किया गया था। तो अगर आपके ऐसे थॉट्स रहे इस ट्रेलर को लेकर, अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।